सज्जनों नमस्कार। भक्ति प्रवाह चैनल में आपका स्वागत है। बैसाख महात्म की कथा के अंतर्गत हम आज आपके लिए 19वें और 20वें अध्याय की कथा लेकर आए हैं। कल तक आपने 18वें अध्याय की कथा में देखा कि वटवृक्ष की कोटर से एक सर्प निकल करके दिव्य देह धारण कर लेता है और फिर वो अपने पूर्व जन्म की कथा मुनिवर शंख को सुनाता है कि वो रोचन ब्राह्मण था। तो रोचन और शंख मुनि का संवाद चल रहा है। रोचन ने अपने पूर्व जन्म की बातें मुनिवर शंख को बताई। मुनिवर शंख अब उन्हें बैसाख के महात्म के बारे में बता रहे हैं। तो सज्जनों कथा आरंभ करें इसके पूर्व आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की सूचना समय पर प्राप्त हो सके। एक बार गणेश जी का वंदना कर लेते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता पर्णतास्मतां गणेशंबिकाभ्यां नमः। एक बार गुरुदेव की वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। शंख मुनि रोचन की बातों को सुन करके उनका जवाब दे रहे हैं। शंख मुनि कहते हैं कि हे रोचन, कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा वार्ता में तत्पर हो अन्य सब धर्मों का त्याग कर देने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को पा लेते हैं। भक्ति से अथवा द्वेष से आदि से भी जो कोई भगवान की भक्ति करते हैं वे भी प्राण हारिणी पूतना की भांति परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। सदा महात्मा पुरुषों का संग और उन्हीं के विषय में वार्तालाप करना चाहिए। रचना शिथिल होने पर भी जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम है वही वाणी जन समुदाय की पाप राशि का नाश करने वाली होती है, क्योंकि साधु पुरुष उसी को सुनते गाते और कहते हैं मुनिवर शंख कि हे रोचन, जो भगवान किसी से कष्ट साध्य सेवा नहीं चाहते, आसन आदि उपकरणों की इच्छा नहीं रखते, सुंदर रूप और जवानी नहीं चाहते, अपितु एक बार भी केवल याद कर लेने पर अपने भक्त को भगवान बैकुंठ दे डालते हैं, उन दयालु भगवान को छोड़कर मनुष्य को और किसकी शरण में जाना चाहिए। हमें उन्हीं रोग शोक से रहित चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य दया निधान भक्त वत्सल भगवान नारायण की शरण में जाना चाहिए। इसलिए हे महामते, हे रोचन, तुम बैसाख मास में कहे हुए इन सब धर्मों का पालन करो। उससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शंख मुनि व्याध की ओर देखकर चुप हो गए। तब उस दिव्य पुरुष ने अर्थात सर्प से दिव्य पुरुष बने हुए रोचन ने कहा, हे मुने, मैं धन्य हूं, आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर अनुग्रह किया। मेरी कुत्सित योनि दूर हो गई और मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूं।
ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यूं कहकर दिव्य पुरुष ने शंख मुनि की परिक्रमा की और उनकी आज्ञा लेकर वह दिव्य लोक को चला गया। तदंतर संध्या हो गई। व्याध ने शंख मुनि को अपनी सेवा से संतुष्ट किया और उन्हें सायंकाल की संध्योपासना करके शेष रात्रि उन्होंने व्यतीत की। भगवान के लीलावतारों की कथा वार्ता द्वारा रात व्यतीत करके शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धोकर मौन भाव से ब्रह्मा का ध्यान करने लगे। तत्पश्चात शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान किया और संध्या तर्पण आदि सभी कर्म समाप्त करके उन्होंने हर्षयुक्त हृदय से व्याध को बुलाकर उसे 2 अक्षर वाले प्रभु के नाम का मंत्र दिया और वो प्रभु का नाम है राम, जो वेद से भी अधिक शुभ कारक है। तो राम नाम का उपदेश दे करके शंख मुनि ने कहा, वैसे तो भगवान विष्णु का एक एक नाम संपूर्ण वेदों से भी महत्वशाली माना गया है। ऐसे अनंत नामों से अधिक है भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम। उस सहस्त्र नाम के समान राम नाम माना गया है। इसलिए हे व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जप करो और मृत्यु पर्यंत मेरे बताए हुए धर्मों का पालन करते रहो। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म होगा, वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध होगे। व्याध को यह आदेश देकर मुनिवर शंख ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। व्याध ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और जब तक वे दिखाई दिए तब तक उन्हीं को देखता रहा। फिर व्याध ने भी वैशाख के धर्मों का पालन किया। जंगली कैथ, कटहल, जामुन, आम आदि के फलों से राह चलने वाले पथिकों को भोजन कराता था। जूता, चंदन, छाता, पंखा आदि के द्वारा तथा बालू के बिछावन और छाया आदि के व्यवस्था से राहगीरों के परिश्रम और पसीने का निवारण करता था। प्रातः काल स्नान करके दिन रात राम नाम का जप करता था। इस प्रकार धर्मानुष्ठान करके वह दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र वाल्मीकि हुआ। उस समय वह महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपनी मनोहर प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया, जो समस्त कर्म बंधनों को उच्छेदित करने वाली है। श्रुतदेव जी कहते हैं, हे मिथिलापते, देखो वैशाख का महात्म कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याध भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हुआ। उसे भगवान की द्वारा दी गई गति प्राप्त हुई और अगले जन्म में वो एक इतनी बड़ी रचना करने में सफल रहा। इस प्रकार भक्तों, ये 19वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। एक बार भगवान के नाम का कीर्तन कर लेते हैं, फिर हम 20वां अध्याय आपको सुनाएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार कह करके श्रुतदेव जी आगे चलते हैं। भक्तों, 20वां अध्याय जब आरंभ होता है तो नारद जी राजा रंबरीश से कहते हैं कि हे राजन, अब हम आपको एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में हेमंग नाम का एक राजा इक्ष्वाकु वंश में हुआ है। उस वंश के राजा ने अन्नदान नहीं किया, इसी से उसे चातक और छिपकली का जन्म मिला। वह निर्धन और निर्बल ब्राह्मणों की बहुत सेवा करता था, लेकिन विद्वान और तेजस्वी वेद पाठी ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता था। जो वस्तु स्वयं सुलभ है उसका दान नहीं करता था।
उसका कहना था कि दुर्लभ वस्तुओं का दान उत्तम होता है। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था, किसी की निंदा नहीं करता था, शत्रुओं पर विजय पाने वाला और जितेंद्रिय था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने गौ भूमि और सुवर्ण देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने न किया हो, लेकिन वैशाख मास में कभी जल दान नहीं किया। वह कहता था कि दुर्लभ वस्तु दान करने का फल जल में उपलब्ध नहीं है। अतः वह राजा लूले, लंगड़े, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी, विद्वान ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सब करते हैं, अनाथ, अनपढ़, लूले, लंगड़े और दरिद्रों की दुर्गति हो, और यही दया के पात्र हैं। इसी दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गीध का हुआ, फिर 7 जन्म तक वह कुत्ते की योनि में जन्म लिया, फिर एक राजा के महल में छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार ये जो राजा थे, ये कहाँ के राजा थे? तो ये मिथिलापति थे। इनका नाम था श्रुतकीर्ति। इनके घर में छिपकली बनकर ये उनके दरवाजे की चौखट पर कीड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष तक ये छिपकली के रूप में रहा। श्रुतदेव जी जब मिथिलापति जनक के यहाँ पधारे और श्रुतदेव जी ने जब मिथिलापति श्रुतकीर्ति को वैशाख मास के महात्म को समझाया, उसके बाद एक दिन प्रातः काल अपनी दिनचर्या से, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जब संध्या उपासना के लिए बैठे, तो श्रुतकीर्ति राजा ने उनके चरण धोए और उनके चरणामृत को अपने घर में छिड़कने लगे। उस चरणामृत की एक बूंद छिपकली पर जा पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उनको अनेक योनियों का ज्ञान हो गया और वह हाय हाय कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली की यह बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा अचंभा हुआ और कहने लगे, तू कौन है और क्यों इतना विलाप करता है? तू अपना वृतांत कह, मैं अभी तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की यह बात सुनकर वह छिपकली कहने लगी, हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न वेद शास्त्र का ज्ञाता था। मैंने अनेक गौदान, यज्ञदान किए, धर्म पूर्वक राज्य किया, फिर भी मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म कुत्ते का योनि में रहा, अब इस छिपकली की योनि में हूं। यह राजा मिथिलापति आपका चरणोदक छिड़क रहा था, उसकी एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्मों का वृतांत याद हो आया और मेरे अनेक पाप नाश हो गए। मुझको 28 जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी, सो मैं इन जन्मों से डरता हूं। अब आप कृपा करके कहिए कि मेरी यह दशा कैसे हुई? तब श्रुतदेव जी ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब जान लिया और कहने लगे, मैं तुम्हारी बुरी योनि का कारण जानता हूं। तुम ध्यान से सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जल दान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जान यह समझ लिया कि ये तो बिना मूल्य का है, और धूप व मार्ग के प्यासे ब्राह्मण को जल का दान नहीं किया। तुमने महात्माओं की, विद्वानों की अवज्ञा की, जो कि इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु महात्मा तो दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सज्जन दुखी नहीं होता। तुमने तो जलदान नहीं किया, न साधुओं की सेवा की, इस कारण तुम्हारी ये दुर्गति हुई। अब मैं तुम्हें वैशाख के पुण्य के बारे में बताऊंगा। वैशाख की महात्म को तुम्हें दूंगा, उसी के फल से तुम्हारी शांति होगी। इससे तेरे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। यह कह ऋषि ने जल स्पर्श कर 1 दिन के वैशाख स्नान का फल
उस छिपकली को दिया। जल के छींटा लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण करके छिपकली का रूप त्याग कर और सूर्यदेव जी को नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोग कर इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रभावशाली काकुत्स से अनाम से उत्पन्न हुआ और सप्तद्वीप पृथ्वी का राज्य करने लगा। इस प्रकार भक्तों, वैशाख मास महात्म कथा के अंतर्गत ये 20वें अध्याय की कथा यहीं विराम लेती है। अब कल फिर आपके लिए 21वें और 22वें की कथा लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय श्री कृष्ण।